पिछले लेक्चर में क्या किया था हमने, रेंज स्पेस के बारे में पढ़ा था, रेंज के बारे में पढ़ा था, नल स्पेस के बारे में पढ़ा था, और क्या रैंक और नलिटी के बारे में पढ़ा था। रेंज क्या होती है, नल स्पेस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा था। रैंक नलिटी एक थ्योरम भी दी थी, क्या थी वो, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। यू क्या था, डोमेन था। अब इतना पता लगने के बाद बेसिक तो सारा कर लिया हमने रेंज और नल स्पेस के बारे में। अब क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें क्या करेंगे, सिर्फ ये निकालेंगे इसकी रेंज बताओ, इसका नल स्पेस बताओ और इसकी रैंक बताओ और नलिटी बताओ। ठीक है, इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे, तो कोशिश करेंगे कवर करेंगे वेक्टर स्पेस हर टाइप के आ जाएंगे, फिर आगे का काम करेंगे। ठीक है, तो ऊपर लिख लो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड, पहला आरटी, आरटी से डिनोट करता हूं ना मैं रेंज, एंटी नलिटी, ये होता है नल स्पेस या कर्नेल। ठीक है, और रैंक टी, रैंक टी क्या होती है, डायमेंशन ऑफ आरटी, और ये क्या होता है, डायमेंशन ऑफ एंटी। ठीक है, पहला करते हैं हम, पहले करता हूं मैं इफ टी, ई क्या दे रखी है, P3R टू M2R। अब इन दोनों के बारे में तो जानते हो ना, ये कौन से वेक्टर स्पेस हैं। P3R कौन सा वेक्टर स्पेस है, polynomial of degree at most 3 कोफिशिएंट्स फ्रॉम रियल। ये क्या है, मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स रियल में से आ रहे हैं, एंट्रीज इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय, कैसे दे रखी है भाई, ये दे रखी है टी ऑफ पी एक्स, कोई डोमेन का किसी पॉलिनोमियल पे लगेगी और क्या बना देगी, ये मैट्रिक्स बना देगी 2 क्रॉस 2 की, जहाँ पे यहाँ पे पी ऑफ 0 होगा, यहाँ होगा पी ऑफ 1, यहाँ होगा 0, यहाँ होगा पी डबल डैश 2। ये डबल डैश का मतलब क्या है, ये डेरिवेटिव, दो का डबल डेरिवेटिव है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, देखो पहला है आरटी। ठीक है, आरटी निकालता हूं तो मैं कैसे निकालता हूं, आरटी को क्या लिख लेता हूं, एल ऑफ ये टी ऑफ अल्फा 1, टी ऑफ अल्फा 2, टी ऑफ अल्फा एन, वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन क्या आते हैं, बेसिस होता है ना ये पूरा, अल्फा 1 अल्फा 2 बेसिस बनाते हैं पूरा। इस टाइप से करता हूं तो मैं आरटी निकल जाती है मेरी। और ये अल्फा 1 अल्फा 2 किसका बेसिस होते हैं, ये डोमेन का। यहाँ पे देखो यू ये काम कर रहा है ना, इतना पता है ना, कल बताया था। तो अब इसको करना चाहूंगा मैं, तो सबसे पहले तो इसका बेस बताओ, बेसिस बताओ यू का क्या होगा। अब अगर बेसिस मेरे को दे नहीं रखा कोई भी, तो क्या करूंगा मैं, मेरा फर्ज क्या बनता है, मैं स्टैंडर्ड बेसिस लेके चलूं, है ना। अगर दे रखा होता बेसिस तो अलग बात थी, नहीं तो मैं स्टैंडर्ड बेसिस लेके चलता हूं। तो बेसिस ऑफ P3R ये क्या होता है, 1x x स्क्वायर x क्यूब। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो RT भी क्या होगा, लीनियर स्पैन ऑफ 1x x स्क्वायर x क्यूब। ठीक है, RT को मैं लिखूंगा L ऑफ, ये 1 नहीं T ऑफ 1 आएगा ना, T ऑफ x, T ऑफ x स्क्वायर, T ऑफ x क्यूब, है ना। T ऑफ अल्फा 1 था ना। ठीक है, अब T ऑफ 1 मतलब ट्रांसफॉर्मेशन 1 के ऊपर लगेगी, P x की जगह 1 आ जाएगा, T ऑफ 1 क्या आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूं P x 1 है, 1 बोल दिया मैंने, P ऑफ 0 क्या होगा, 1 होगा ना। तो इसकी जगह क्या आएगी, एक मैट्रिक्स आएगी, ये तो पता है हमें, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी ना, P ऑफ 1, P ऑफ 0 1 होगा तो 1 आ जाएगी एंट्री। P ऑफ 1 क्या होगा, 1, P 0 तो 0 रहेगा अपने आप ही, P डबल डैश
एक बार डेरिवेटिव करते ही जीरो बन गया, ये तो जीरो ही आएगा, इसके अंदर कुछ भी पुट करते रहो। आई बात समझ में? कोमा p ऑफ x, यहाँ पे x पुट कर दूं, p ऑफ जीरो बताओ क्या होगा? जीरो। p ऑफ वन क्या होगा? 1। ये भी जीरो रहेगा। p डबल डैश, दो बार डेरिवेटिव करूंगा तो ये भी जीरो बन जाएगा। अब बाकी किसकी बारी आ गई? एक्स स्क्वायर की। p ऑफ जीरो जीरो, p ऑफ वन वन, यहाँ पे जीरो, डबल डैश टू, डबल डैश करूंगा तो देखो p डैश एक बार करूंगा 2x, 2 आएगा ना यहाँ पे। अब किसकी बारी रहेगी? एक्स क्यूब की। p ऑफ जीरो जीरो, p ऑफ वन वन, जीरो दे रखा है, p डबल डैश टू, p डैश x करूंगा तो 3x स्क्वायर आएगा ना, 3 और ये डबल डैश करूंगा 6x आएगा डबल डैश, ठीक है। 6x में क्या पुट करना है? x की वैल्यू 2, 12, ठीक है। ये तो RT आ गई हमारी, RT तो लिख देंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। RT के बाद में डायरेक्ट ही रैंक निकाल लेता हूं ना, इसकी डायमेंशन ही तो पता करनी है। इसकी डायमेंशन अगर आपको पता करनी है तो इसको अगर मैं और भी अगर सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो सिर्फ LI में भी लिख दूंगा ना। ये भी हो सकता है ना, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, RT रिप्रेजेंट तो इसको कर ही देगी। लेकिन और भी सिंपलीफाई करना चाहूंगा तो ओनली LI के स्पैन में भी लिख दूंगा, क्योंकि LD वाला तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। RT निकल चुकी है वैसे तो हमारी, ठीक है। इसकी डायमेंशन पता करूंगा तो कैसे पता करूंगा भाई? डायमेंशन क्या होगी? L ऑफ S दे रखा है, S के अंदर ये है, जितने LI ये होंगे उतनी ही डायमेंशन हो जाएगी। इसकी डायमेंशन पता करूंगा तो अब मैं क्या लिखूंगा? 1 1 0 0, इस टाइप से लिखूंगा ना। एक बात मेरे को पता लग रही है यहीं से ही कि 1 और ये 1 2 और ये 1 12 0 1, ये वाला जो है ये मिलके, ये इन दोनों से मिलके बना सकता हूं मैं? बताओ क्या? ये वाला जो है इन दोनों को मिला के बना सकता हूँ क्या मैं? बना सकते हैं। क्या लगाऊंगा बताओ, कैसे बताऊंगा? इसको लिख दूंगा मैं, पहले तो इसको 12 बनाऊंगा तो इसको 6 इंटू दिस लिख दूंगा। यहाँ पे 1 लाना अब मेरा, 7 इंटू दिस माइनस 6 इंटू दिस, ये करूंगा ना। 7 इंटू दिस करूंगा तो यहाँ 0 0 0 7 माइनस 6 12, ये तो फिर दिक्कत कर देगा ना। ये -6 से कर दूं इसको मल्टीप्लाई, देखो मैं करता हूँ ये ना, तो इसको -6 से कर देता हूँ, 0 1 0 2 -6 से मल्टीप्लाई प्लस 0 1 0 0, इसको 7 से, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या है? -12, ये भी दिक्कत करते हो। फिर अब वैसे भी लिख सकता 1 1 0 0 0, वैसे करते हैं टपल की फॉर्म में। टपल की फॉर्म में लिख लो, एक बार इसको देखते हैं, बन तो जाएगा ये इन दोनों से, साफ पता लग रहा है हमें, वो बाद में देख लेंगे। सबसे पहले तो इसको LI ही चेक कर लेते हैं, कितने हैं? 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 ऐसा लिख देंगे ना। इसको क्या बना लेता हूं मैं? इसका एलिमेंट यहाँ पे R3 माइनस R2, R3 माइनस R2 करूंगा तो ये 0 बन जाएगा। R4 माइनस R2, ये 0 बन गया। यहाँ इस पे कोई किसी का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उसके बाद इसको 0 बनाना चाहूंगा तो किससे बनाऊंगा? 6 ऑफ R3, ये तो बनेगा ही नहीं। हाँ, फिर वो नीचे भाई इसका पता है क्या आएगा? इसमें 3 LI वेक्टर्स, ये गलत लिख दिया ना, यहाँ पे भी तो गलत लिख दिया। मैंने तो कर लिया। हाँ, यहाँ पे गलत लिख दिया क्या? 0 0 1 1 0 0, 0 1 0 0, 0 1 0 2, 0 1 0 2,
0 1 0 12 0 1 0 12 ठीक है। अब करेंगे दिस माइनस दिस कर दूंगा पहले तो, या फिर यहाँ कर देता R2 माइनस R3 कर R2 R4 माइनस R3 कर, अच्छा R2 माइनस R3 किया पहले, हाँ पहले मैंने R2 माइनस R3 कर दिया, तो यहाँ वहाँ पे पे minus -2 आ जाऊंगा। ठीक है, फिर -2 फिर यो R3 माइनस R4 कर देंगे, R3 माइनस R4, हाँ तो 2 माइनस 12 वहाँ पे तो -10 हो जाऊंगा। फिर इन दोनों की बना लेंगे R2 माइनस R3 अपॉन 5। ठीक है, या फिर इसी को कर दो ना, 5 या तो फिर इसी ने कर देंगे डायरेक्ट, कितनी जरूरत है। दिस माइनस 5 R2 ऐसे कर दूंगा तो 3 आ जाएंगे, हाँ। तो रैंक ऑफ टी कितनी आ जाएगी 3। इसके बाद तो कुछ नहीं कर सकते ना हम। तो अगर मैं तीसरे वाले को गायब कर देता हूं तो ये तीनों भी क्या हो जाएंगे, एलाइन हो जाएंगे। ये 0 बन गई ना थर्ड रो, थर्ड रो 0 बन गई, इतना नोट कर लिया। पहले तो मैं थर्ड रो 0 बन गई तो लिख दूंगा रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू 3, ठीक है। तीसरे वाली को कर दूंगा गायब, ऐसे लिख दूंगा। इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिख सकता हूं अब मैं, आई बात समझ, क्योंकि तीसरे वाली तो एलडी थी ना इनके, तीसरे वाली बना ली हमने कुछ ना कुछ करके, तीसरे वाली इसके इक्वल बना। अब आगे चलते हैं तो क्या करेंगे, क्या निकालना आगे, नल स्पेस। नल स्पेस कैसे बनेगा, इसका मैं क्या करता हूं, इसको जीरो मैट्रिक्स बना दे। हाँ। ऐसा पॉलिनोमियल जो इसको जीरो मैट्रिक्स बना दे पूरी तरीके से। तो ऐसा पॉलिनोमियल तो सबसे पहले तो मैं जनरल पॉलिनोमियल लेके चलता हूं। तीसरा तो कर लिया ना हमने पॉइंट पी एक्स को लेके चलता हूं मैं ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब, ठीक है। इसके एटमॉस 3 डिग्री का ऐसा दिखेगा, और क्या है इसके पी डैश एक्स है ना इसके अंदर, बी प्लस 2cx प्लस इस टाइप का बनेगा 2c प्लस 6dx, ऐसा हो जाएगा। आई बात समझ। अब आते हैं यहाँ पे, मैं चाहता हूं कि पी एक्स ऐसा आ जाए यहाँ पे 0 0 0 0, ठीक है। इसका मतलब टी ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 0 0 0। ये प्रूव करना है ना मेरे को। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो जनरल लिखता हूँ, क्या आएगा, उसके बाद इज इक्वल टू 0 0 लिख दूंगा। पी ऑफ 0 क्या आएगा, P of 0 A। पी ऑफ 1 क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। P डबल डैश 2 क्या आएगा, 2c प्लस, बताओ, P डबल डैश ऑफ 2c तो ऐसे कैसे ही रहेगा, 2c प्लस 12d। 2c प्लस 12, किसके इक्वल है भैया, 0 0 0 0 के, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। ऐसा पॉलिनोमियल है सच दैट, ऐसा पॉलिनोमियल यहां से उठाया ना मैंने, ये पूरा लिख देना बेशक यहाँ पे, ये a प्लस बी प्लस ये पूरा, ठीक है। सच दैट a इज इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, और 2c प्लस 12d इज इक्वल टू 0। ऐसा ही पॉलिनोमियल है ना। अब ये t ऑफ पी एक्स क्या आ गया हमारा, ये आ गया, एंटी आ गया ये किस्म से। ये तो नल स्पेस ही आ गया। ऐसे पॉलिनोमियल है सारे इसके अंदर जो 0 देते हैं, इसको ये आ गया तो क्या करूंगा अब मैं, इसको ये किसी सबस्पेस जैसा नहीं लग रहा मेरे को, होमोजेनियस रिस्ट्रिक्शन से कर देंगे ना। ये सबस्पेस किसका है,
एंटी किसका सबस्पेस होता है? एंटी नलिटी का ना, एंटी उसका सब रैंक डायमेंशन ऑफ रेंज। ये सबस्पेस किसका है? पीछे कल हमने किया नहीं था, नल स्पेस इज ए सबस्पेस ऑफ, नल स्पेस इज अ सबस्पेस ऑफ यू। यू का मतलब डोमेन, डोमेन कौन सी यहाँ पे P3R। अब इसका मैं अगर डायमेंशन निकालना चाहूंगा तो क्या करूंगा? जितना टोटल इस जो वेक्टर स्पेस है उसका डायमेंशन माइनस लीनियर होमोजेनियस रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। लीनियर होमोजेनियस 3 है, एलआई है या नहीं ये चेक कर लेता हूँ बस मैं। ये एलआई आएंगी, ये चेक करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, दूर से ही दिख रहा है एलआई है ये, क्योंकि ए क्या है 1 0 0 0, ठीक है। ABCD 1 1 1 1, हाँ ये एलआई 2 है। 12, ये तो एलआई आएगी ना, तीनों एलआई है। तो क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, मैं डायमेंशन ऑफ एन टी इज इक्वल टू नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 4 - 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। आई बात समझ। और दूसरी बात, डायमेंशन ऑफ एंटी निकालने का एक और तरीका था हमारे पास। क्या तरीका था? अगर मैं पहले ही बोल देता आपको कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 4 है, क्यों? क्योंकि इसकी डायमेंशन 4 है। रैंक टी हमारी क्या आई थी 3, नलिटी ऑफ टी हमें निकालनी है, यहाँ पे 4 है, नलिटी ऑफ टी क्या आ जाएगी यहाँ से 1, ऑटोमेटिकली आ जाएगी ना। ये तो काम हमने क्यों किया पूरा? ये नल स्पेस लिखना भी तो था ना, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नल स्पेस पहचान लोगे, रेंज स्पेस भी पहचान लोगे, लिख भी लोगे। अब आप इन तीनों में से, वो था ना हमारा जो रेंज बड़ा था, उन तीनों में से कोई भी 3 एलआई उठा के आरटी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में मैं क्या कोशिश कर रहा था, मेरे को लग रहा था जो फोर्थ वाला है ना वो उन दोनों के उससे बना लूं, फोर्थ वाले को 0 बना लूं, लेकिन हमने क्या थर्ड वाला बना दिया, थर्ड वाला गायब कर दिया। अगर फोर्थ को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देते तो फोर्थ वाला गायब कर देते, ठीक है। आरटी लिखने के बहुत ज्यादा तरीके हैं ऐसे, क्योंकि हम स्पैन में लिख रहे हैं इस चीज को। ऐसा तो है नहीं कोई यूनिक आएगा, बेसिस भी यूनिक नहीं आता, बेसिस भी बहुत सारे होते हैं। तो अगर पीडीएफ में कोई अलग सॉल्यूशन दिख जाए तो घबराना नहीं उसको देख के। दूसरा क्वेश्चन करता हूं मैं इसी पे। दूसरा क्वेश्चन है वही, if v is equal to fx such that d cube minus d fx is equal to 0, ठीक है। d क्या है यहाँ पे, वही ऑपरेटर है एक d by dx टाइप का, आगे बस हम। और t क्या दे रखी है, v एक क्या दे रखा, तो v टू v मिलेगी, नहीं v r टू r स्क्वायर r दे रखी है भाई, ठीक है। कैसी दे रखी है, गिवन बाय e ऑफ fx। अब ये डोमेन तो क्या है, ये है डोमेन में क्या फंक्शंस है ना, तो यहाँ पे फंक्शन आएगा कोई। को डोमेन क्या है, r स्क्वायर r, 2 टपल होंगे ना इसमें, तो क्या होगा यहाँ पे कोमा होगा बीच में, यहाँ कोई वैल्यू होगी r की, यहाँ कोई रियल नंबर, ऐसे होगा ना। अब तो यहाँ पे क्या लिख रखा है इन्होंने, f'0, यहाँ लिख रखा है f'0, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, पहला निकालता हूं, आरटी निकाल लेता हूं इसका, ठीक है। आरटी निकालूंगा तो वही काम दूंगा, लीनियर स्पैन लिखूंगा, इसके जो बेसिस है वे लिखूंगा। अरे इसके बेसिस तो निकालने पड़ेंगे ना इससे, चलो निकाल देंगे। पहले निकाल लेते हैं ये, इसको क्या लिखूं भाई मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन से, m क्यूब माइनस m इज इक्वल टू 0, ऐसे करूंगा ना। m कॉमन आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू आ गई 0 1 माइनस 1, ये आ गई। फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा c1
इंटू 0 प्लस इंटू ई की पावर 0 C2 ई की पावर x C3 ई की पावर माइनस x। ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे ना, 0 है तो। अब लिखूंगा मैं C1 प्लस C2 ई की पावर x प्लस C3 ई की पावर माइनस x। इस टाइप के फंक्शन आएंगे V के अंदर। इतना नोट करो एक बार, कर लिया नोट। अब इसका मैं अगर बेसिस लिखना चाहूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ ये बताओ। 1 हाँ। e की पावर x e की पावर माइनस x। ठीक है, ठीक है। बस इतना कर दिया तो आधा क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। फंक्शन निकालना था और बेसिस निकालना था, उसके बाद तो क्या कर रहे हैं हम, लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो निकालते जा रहे हैं। अब इसको लिखूंगा मैं L ऑफ T ऑफ 1 कोमा T ऑफ e रेज़ टू द पावर x कोमा T ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस x। ऐसे कर दूंगा L ऑफ T ऑफ 1 क्या आएगा मेरे पास, f डैश 1 f डैश 0। 1 क्या है भाई ये बताओ पहले तो। फंक्शन f1 दे दिया f इक्वल टू 1। 1 का तो अगर आप एक बार डेरिवेटिव करोगे, दो बार करोगे, दोनों बार 0 0 आएगा वो, तो 0 0 आ जाएगा कोमा T ऑफ e रेज़ टू द पावर x। e रेज़ टू द पावर x का 36 बार डेरिवेटिव कर दो, e रेज़ टू पावर x ही आएगा। 1000 बार डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव करके उसमें 0 पुट कर दो, e की पावर 0 आ जाएगा ना वो। तो क्या आती है वो 1 1 कोमा e की पावर माइनस x में देखते हैं। अब इवन बार डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, ओड बार करेंगे तो माइनस लग जाएगा, ऐसा चलेगा ना। एक बार डेरिवेटिव करूंगा आएगा माइनस ऑफ e की पावर माइनस x माइनस ऑफ e की पावर 0 माइनस 1। दूसरी बार करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर 0 1। ठीक है, ये तो अपनी RT आ गई। अब RT को लिख तो मैं ऐसे भी सकता हूं, कोई रोक थोड़ी देगा मेरे को। ऐसे कोई कह थोड़ी सकता है 0 0 के स्पैन में नहीं है, क्यों नहीं है भाई, मैं तो लिखूंगा, मेरा तो आया ही है। और सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो क्या लिख दूंगा इसको, L ऑफ 0 0 तो भाई LD होता है ना, ये स्पैन के अंदर 0 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको हटा देते हैं हम। 1 1 माइनस 1 1। अब ये दोनों क्या है आपस में, Li है। Li है तो यहीं से क्या पता चल गया मेरे को, इसकी डायमेंशन क्या होगी 2, रैंक क्या होगी 2। आई बात समझ में। दिस गिव्स डायमेंशन ऑफ RT इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू रैंक ऑफ T। पहला और तीसरा हो गया ना यहाँ पे। दूसरा और चौथा भी करेंगे, इतना नोट कर लोगे। कर लिया। अब क्या निकालना है मेरे को, नल स्पेस निकालना है। नल स्पेस का मतलब क्या निकालना है, ऐसा कोई फंक्शन जो दोनों को 0, इसको भी 0 इसको भी 0 कर दे, ऐसा ढूंढना है ना मेरे को, जो T ऑफ fx इस टाइप का ढूंढना है जो 0 0 बना दे। इस टाइप का ढूंढना है तो एक बार इसको हटाता हूं मैं और जनरल में चला जाता हूं। जनरल में अपना f आया था वही C1 प्लस C2 e की पावर माइनस x C3 e की पावर x। ये इंटरचेंज कर दो, किसी तरह कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब ये करेंगे तो क्या है, अब चेक कर लेते हैं। fx है तो f डैश 0, इसका डैश करूंगा मैं तो क्या आएगा भाई, माइनस C2 e की पावर माइनस x प्लस C3 e की पावर x, यही आएगा। इसमें f डैश तो कर दिया, f डैश में 0 पुट करो, e की पावर 0 e की पावर 0, ये आएगा C2 C3 माइनस C2, इस टाइप से आएगा। एक बार और डेरिवेटिव कर दो इसका, ये आएगा C2 भी पॉजिटिव हो गया, अब तो C3 तो पॉजिटिव था ही, C2 प्लस C3 इस टाइप का आ गया नहीं। इतना पता चल गया, इसको कर दो रब। अब ऐसा फंक्शन है हमारे पास, f लिख रखा है C1 प्लस C2 e की पावर माइनस x C3 e की पावर x।
जिसमें C3 माइनस C2 इस टाइप से है, ये भी 0 है, C2 प्लस C3 भी 0 है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे C3 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स, ये बराबर है दोनों, हाँ और C2 इज इक्वल टू C2 plus C3 is equal to 0। ये दोनों बराबर हैं, तो इसको मैं C2 ही लिख देता हूँ। Twice of C2 is equal to 0। C2 is equal to 0। आ गया ना, C2 0 आ गया, तो 0 माइनस 0, 0 प्लस 0, सब कुछ 0 आ गया। तो नल स्पेस में क्या होगा बताओ? 0 0 आएगा, मतलब नल स्पेस में आएगा, तो फिर इसकी डायमेंशन तो 0 ही होगी। अच्छा, ना एक भाई और भी तो है हमारे पास, फंक्शन के पास एक और बंदा बैठा है। कौन बैठा है देखना वहां पे, C1। हाँ C1 के बारे में तो किसी ने कुछ नहीं कहा ना अभी तक। यही तो बात सोचने की है, C2 और C3 तो 0 0 आ गए, C1 के बारे में तो किसी ने कुछ नहीं कहा अभी तक। तो एंटी कैसा होगा? C1 ही बोल दें, ऐसे कर सकता हूँ मैं। एक चीज 0 ही मान लो ना इसको, बार बार में क्या लिखेंगे? C1 such that C1 belong to R। इसका बेसिस लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 1 लिख दूंगा बस, सारे रियल नंबर आ गए, बस ये ऐसा ही तो है। 1 लिख दूंगा तो क्या करूंगा अब इसको, इसकी डायमेंशन क्या लिखूंगा बताओ? 1। आई बात समझ में कैसे किया? ये एंटी रिप्रेजेंट भी कर दिया, डायमेंशन भी निकाल ली, नलिटी बोल देंगे। और दोबारा भी इस तरीके से निकाल सकता था ना एडिशन करके। रैंक प्लस नलिटी हमारा क्या आता बताओ? डायमेंशन ऑफ यू आता। वो क्या निकाला हमने डायमेंशन ऑफ यू? इसकी डायमेंशन V की, V की डायमेंशन क्या आई थी बताओ? V का जो बेसिस आया था वो इसकी डायमेंशन 3 आई थी ना, तो यहाँ पे 3 आ गया, इज इक्वल टू नलिटी हम लिख लेते हैं, रैंक 2 आई थी, नलिटी ऑफ P दोबारा 3 बना लो। ठीक है, एग्जाम में अगर निकालनी होगी तो डायरेक्ट वहीं से निकाल देंगे ना, ये लिखना होगा तो लिख भी देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना रैंक और नल स्पेस, ये रेंज और नल स्पेस निकालने में? आगे करते हैं हम, आगे क्या दे रखा है? थर्ड में दे रखा है T है कोई R4 R2 R3 R, ठीक है, गिवन बाय T ऑफ W X Y Z। ये 4 टपल है तो R4 R का एलिमेंट होगा ना ये, W प्लस एक्स कोमा Y प्लस Z कोमा W प्लस एक्स प्लस Y प्लस Z। अब ये तो 3 ही आएंगे ना बस, R3 R कोडोमेन तो R3 R है। अब पहला है रेंज ऑफ T, पहला और तीसरा इकट्ठे कर देंगे ना सोल्व में। RT निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? L ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ, इसका बेसिस 4 वेक्टर आएंगे इसके बेसिस में। इसका बेसिस बताओ क्या होता है, कैसे करूं इसका?